आई एम रिकॉर्डिंग द लेसन एज वेल। अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं जी। यूनिट 4 है और मैंने आपको बल्कि मैंने कहा था शोएब को, उसने आपको ये जो सॉफ्ट कॉपी है बुक की वो शेयर कर दी होगी। हमजा, तलहा एंड हसन, आपके पास आ गई है ना ये कॉपी? जी सर, आ गई है। अच्छा, एक बात ध्यान में रख लो, आप जी जो है जी। ना नोट्स कोई से भी फॉलो कर सकते हैं। आई हैव नो इश्यूज। आपके पास अगर सरहमाद के नोट्स हैं, आप उनको पढ़ना चाह रहे हो, फाइन। सर आपके हैं? मैं आपको बता रहा हूँ यार, वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो अभी वो चूंकि सारा कुछ चेंज हुआ है तो मैंने उसको कुछ उस तरह से चेंज किया नहीं था। इसलिए ये जो हम्म। बुक है ना, ये बुक मैंने क्यों लगाई है, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में चलती है। मतलब नाम भी इधर से उधर नहीं है, तो हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं। उसमें जो मुझे लगेगा कि कमी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा क्लास में। रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा होता हूँ, लेटर ऑन शेयर कर दिया करूंगा। किसी बच्चे ने दोबारा देखना है तो वो जरूर देख सकता है। बहरहाल, लेकिन ये बुक जो है वो बहुत ही हैंडी है, क्योंकि ये सिलेबस को फॉलो करती है और मैं किसी बुक को फॉलो नहीं करता। मैं सिलेबस फॉलो करता हूँ कि मुझे सिलेबस कंटेंट की हर चीज कवर करनी है, और इसी से आप प्रिपेयर होंगे पेपर के लिए। अच्छा, अब यूनिट 4 है जी, द माइक्रो इकोनॉमी। ये एएस लेवल में हम अब पढ़ने लगे हैं। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है चैप्टर 15, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। तो अब हम इसमें जो पढ़ने लगे हैं, सबसे पहले टर्म वो है जी नेशनल इनकम। ठीक है जी, आपके पास भी यही कॉपी मौजूद है। नेशनल इनकम से आप वाकिफ हैं अच्छे तरीके से। हम कहते हैं जी नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ द कंट्री, ऐसे ही बोलते हैं ना हम यही कहते हैं। तो कहते हैं जी नेशनल इनकम बेसिकली कंट्री की टोटल आउटपुट होती है, उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे एक चीज आपको यहाँ समझानी है कि क्या सिर्फ कंट्री की जो आउटपुट है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं, या किसी और तरीके से भी नेशनल इनकम को हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं वो पैसे जो कि आप बाहर के मुल्क लगाते हैं चीजें खरीदने के लिए, वो भी तो आपकी इनकम ही होगी। आम, वो बिल्कुल आपकी इनकम तो होगी, लेकिन मैं अभी वही उसी पे बात करने लगा हूँ कि वो हम अभी आगे चल के बात करेंगे जीडीपी की या जीएनपी की। अभी करते हैं बात, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूँ, इसको जरा गौर से समझ लें। फर्स्ट किया, लेट्स से कि एक पेयर ऑफ जीन्स है जो कि एक कंट्री बनाता है। मैं बहुत एक छोटी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये जो जीन्स है ना, लेट्स से ये बनती है $15,000 की, या लेट्स से आई विल कीप इट इवन मोर सिंपल, $5,000। पता नहीं जीन्स है क्या है, बहरहाल मैंने आपको एक एग्जांपल देनी है। अच्छा, अब क्या है कि अब ये जो जीन्स बन रही है, ये $5,000 की तो बन रही है, फाइन। अब इसका मतलब है कि एक कंट्री अगर एक पेयर ऑफ जीन्स बनाता है तो वो $5,000 की आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, फाइन। अब जीन्स बनाने के लिए आपने याद रखना है, इससे इनकम जनरेट होती है फॉर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग जीन्स। और वो कौन लोग होते हैं? वो होते हैं ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि अगर एक बंदा जिसका लैंड था, जिसने जीन्स बनाने के लिए लैंड को दिया, उसको जीन्स तो बन रही है, उसको क्या मिल रहा है बदले में? उसको मिल रहा है रेंट। तो लेट से इस बंदे को आ, मिले पैसे कितने, $2,000 रेंट के तौर पर। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक बंदा था जिसने उस पे काम किया जीन्स को बनाने पे, तो उसने लेबर लगाई। तो लेबर लगाई तो उसको क्या मिलेगा? वेजेस। वेज। तो अब वेजेस मिली है, लेट से कि उसको पैसे मिल रहे हैं जी $1,000। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। तो जीन्स के लिए आपको जो इक्विपमेंट चाहिए थी वो आपने बाय की, और वो आपने कैपिटल कहीं से एक्वायर किया, और वो कैपिटल लेट से आपने बैंक से लिया है, और उससे आपने मशीन खरीदी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फाइनेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल। तो आपने उस पैसे से जो इक्विपमेंट लिया है, मशीनरी ली है, टेक्नोलॉजी ली है, वो कैपिटल है। अच्छा, आपको कैपिटल आपने लिया है, तो अब आपको इंटरेस्ट पे करना है उसको जिसने आपको कैपिटल प्रोवाइड किया है। और ऑफ कोर्स वो बैंक का पैसा लगा ना जिससे आपने मशीन ली है, तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेट्स से कि ये है हमारे पास $1,500। और उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या बचा जी? हमारे पास अब अगर हम गौर करें, इनका टोटल कर लेना, तो ये बनता है 4,500। जीन्स $5,000 की बिक रही है, इसका मतलब है बाकी हमारे पास जो बच गया है वो है एंटरप्राइज।
ये आप कह लो ये एबिलिटी किसकी है, एंटरप्रेन्योर की, जिसने सारे रिसोर्सेज को यूज करके जीन्स बनाई है। तो उसको क्या मिल रहा है, उसको अब मिल रहा है $500। अब अगर आप टोटल करो, 2000 प्लस 1000, 3000 प्लस 1500, 4500 प्लस 500, 5000 पूरा हो गया। इसका मतलब है कि आपने जो जिस वैल्यू की आउटपुट प्रोड्यूस की है, इस केस में जीन्स है ना, यही आपकी आउटपुट है। और ये आउटपुट प्रोड्यूस करते हुए कई लोग इससे इनकम जनरेट करते हैं। और वो लोग कौन होते हैं, वो लोग होते हैं हु आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसका लैंड था उसे रेंट मिल गया, जिसकी लेबर थी उसको वेजेस मिल गई, जिसका कैपिटल था उसको इंटरेस्ट मिल गया, और जिसका एंटरप्राइज था उसको प्रॉफिट मिल गया। ऑफ कोर्स, तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ सर एंटरप्राइज को यहाँ पे क्या मिला, प्रॉफिट। सर जी आइए बोले। सर इंटरप्राइज सर इंटरप्राइज का रोल तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसे तो कम मिल रहा है। नहीं कम नहीं ना, वो बात ये है कि कम की बात नहीं, वो आपकी असल में बाकी तो आपकी कॉस्ट है एक किस्म की। ये हम कम ज्यादा की तो यहाँ बात फिलहाल कर ही नहीं है रे। मैंने तो एक एग्जांपल दी थी। ऐसा कभी नहीं होता कि $5000 की चीज बनाई है और उसमें से $4000 आपको मिल गया, ऐसे होता नहीं है। ये तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा निकल आएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा खैर एनीवे, अभी हम नंबर गेम में तो जा नहीं रहे, मैंने आपको ये समझाना था। अच्छा अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अभी इस कंट्री की, ये एक टाइनी कंट्री है जो एक पेयर ऑफ जीन्स बनाता है $5000 की, फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी नेशनल इनकम $5000 है। कैसे निकाली, हमने आउटपुट की वैल्यू देख ली। आउटपुट की वैल्यू कितनी है, $5000। एक तरीका ये है। दूसरा, ये जो आउटपुट बन रही है, इससे इनकम जनरेट हो रही है, रिसीव हो रही है कई लोगों को। अगर हम उनको भी जमा कर लें सारी इनकम को, तो आंसर क्या आ रहा है, वो बताएगा। आंसर $5000 ही आ रहा है। जी, ठीक है, 5000। यानी कि जितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही इनकम भी जनरेट हो रही है, लैंड के रिवॉर्ड की शक्ल में, लेबर के रिवॉर्ड की शक्ल में, कैपिटल के रिवॉर्ड की शक्ल में, और एंटरप्राइज के रिवॉर्ड की शक्ल में। अच्छा, और उसके बाद ये जो इनकम जनरेट हो गई, अब इसको क्या, इसका क्या किया जाएगा, इन सारी इनकम को खर्च किया जाएगा टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, या एक्सपेंडिचर की शक्ल में। मैं यहां लिख रहा हूं एक्सपेंडिचर। यानी कि जिसने लैंड लिया 2000 का, $2000 का, उससे वो क्या करेगा भाई, उसको वो खर्च करेगा ना कहीं, उसका वो उसको खर्चा करेगा, ये एक्सपेंडिचर। इसी तरह जिसके पास लेबर है 1000, वो क्या करेगा, उसका वो भी इसको खर्च करेगा कहीं ना कहीं, एक्सपेंडिचर। जिसके पास कैपिटल है वो भी क्या करेगा, एक्सपेंडिचर। और जो एंटरप्राइज है वो भी उसको खर्च वो करेगा। सर जो इसका जो मतलब, अगर इंटरप्राइज उन पैसों को री इन्वेस्ट करता तो वो भी एक्सपेंडिचर में ही आएगा। वो भी एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही करेगा ना। अगर इन्वेस्ट करेगा तब भी एक्सपेंडिचर ही हो रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि हाँ उसने कोई नई बिल्डिंग खरीद ली, नया लैंड खरीद लिया, नई इक्विपमेंट खरीद ली, तो एक्सपेंडिचर ही है। इसका मतलब अब हमें एक सर, तो बात लोग सेविंग्स भी तो सर लोग सेविंग्स भी तो करते हैं। तला वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम सर यहाँ लोग सेविंग्स भी तो करते हैं। जी तला आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि सेविंग्स नहीं हो रही, देर आर जीरो सेविंग्स। क्योंकि अगर सेविंग्स होंगी तो फिर ये काम नहीं होगा जो मैं कह रहा हूं। तो हम अभी इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ रहे हैं कि जी सेविंग्स जो है ना वो नहीं हो रही। अच्छा इसी तरह से टैक्सेस भी तो लिए जाते हैं ना टैक्सेस। तो टैक्सेस तो रेंट में से भी जा सकता है, वो वेजेस में से भी जा सकता है। तो वो भी एक, यानी कि अगर टैक्सेस होंगे तो यहाँ से निकल भी सकते हैं पैसे, और अगर सेविंग भी की शक्ल में भी निकल सकते हैं। अच्छा बहरहाल, हम अभी ये समझ रहे हैं कि उसमें कोई टैक्सेस या सेविंग्स वगैरह नहीं है। तो जितने की चीज बनाई उतनी इनकम जनरेट हुई, और उतना ही एक्सपेंडिचर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको अगर इसको एक और, ये मैं इसको अभी मिनिमाइज कर देता हूँ, और बाद में मैं इसको बल्कि ऐसे करता हूँ कि ये भी साथ ही शेयर कर दूंगा ना ग्रुप में, ताकि आप बाद में इसको रेफर कर सको। तो ये मैं वन करके इसको यहाँ सेव कर देता हूँ। अच्छा, और दूसरी मैं स्लाइड खोल लेता हूँ। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं, कॉन्सेप्ट की, नेशनल इनकम, मुल्क की इनकम, तो ये आप कई तरीकों से देख सकते हो। एक, आउटपुट जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसको जमा कर लो एक मुल्क के अंदर,
इनकम जितनी जनरेट हो रही है उसको जमा कर लोगों को, जितनी आउटपुट बन रही है जितनी वैल्यू की, उतनी इनकम भी जनरेट हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया। और या फिर आप एक्सपेंडिचर जितना हो रहा है, अगर कोई सेविंग नहीं है तो, जैसे तल्ला ने बताया, क्योंकि अगर सेविंग होगी तो ये मामला नहीं होने वाला। तो अगर सेविंग नहीं है तो जितनी आउटपुट बन रही है। अच्छा, एक और बात भी बताता चलूं आपको, कि अगर सेविंग भी हो रही हो तब भी एक्सपेंडिचर की शक्ल में वो आ सकता है। कैसे? अगर आप सेविंग बैंक में कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बैंक में सेव करते हो तो बैंक आगे आपका पैसा लोन दे सकता है किसी और को, और वो लोन भी एक्सपेंडिचर की शक्ल में हमारे सामने आ जाएगा। हाँ, अगर कोई बंदा सेविंग अपने घर में ही जमा कर ले तो बहरहाल ऐसे होता नहीं है, लेकिन अगर आपने पैसा ही 2 नंबर का इकट्ठा किया हुआ है और आप बैंक में रखना नहीं चाह रहे क्योंकि आपको लगता है कि पता चल जाएगा गवर्नमेंट को, तो वो एक और बात है। बहरहाल मेरा मकसद था कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ताकि आगे जब हम पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आप आउटपुट के तरीके से भी नेशनल इनकम मेजर कर सकते हैं, इनकम के तरीके से भी, एक्सपेंडिचर के तरीके से भी, क्योंकि ये तीनों बराबर होते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इसको भी मैं सेव कर देता हूं ताकि, और फिर मैं स्लाइड्स और लेसन ऐसे ही शेयर कर दिया करूंगा आपके साथ। और आपका काम है कि बुक भी देखें और जो मैंने समझाया उसको भी आपको डेली बेसिस पे कंसल्ट करना है, क्योंकि मैंने भी आपको असाइनमेंट दे दी है। अच्छा, अब हमने नेशनल इनकम तो समझ लिया। अच्छा, अब नेशनल इनकम जो होती है ना, ये किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को शो करती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर किसी मुल्क में नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब है वहां आउटपुट बढ़ रही है। अच्छा, आउटपुट बढ़ रही है तो वहां पे इनकम भी बढ़ रही है, इसका मतलब है वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप हो रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो आप नेशनल इनकम को दूसरे कंट्रीज की नेशनल इनकम से भी कंसिडर कर सकते हैं। आप नेशनल इनकम को उसी कंट्री के पिछले साल की नेशनल इनकम से कंपेयर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि कंट्री जो और है। ये टोटल आउटपुट है, जी, टोटल टोटल आउटपुट है। आउटपुट। हाँ जी। तो अगर ये जरूरी तो नहीं कि सारा सेल ही हो जाए, तो फिर टोटल इनकम उसके इक्वल कैसे होगी? हाँ, अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक चीज जो हमने भी बात की है, वो आउटपुट जो सारा सेल हो या ना हो, हमने जो आउटपुट प्रोड्यूस की है उसके अगेंस्ट इनकम जनरेट हुई है। उसके बाद वो अगर नहीं बिकी तो ये याद रखो, रेंट तो आपको देना पड़ गया, वेजेस भी देनी पड़ गई, इंटरेस्ट भी देना पड़ गया, प्रॉफिट नहीं होगा जब तक वो नहीं बिकेगा। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझते हैं, मतलब अगर ये याद रखो कि एक चीज, एक जेन में बात बिठा लो, अगर वो बिक नहीं रही ना तो उसकी मार्केट वैल्यू कोई नहीं। तो मार्केट वैल्यू नहीं है तो वो जीडीपी में कैसे आएगी? बिकेगी तो आएगी ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम होती है इफ वी एड द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री। तो इसका मतलब है वो जो नहीं बिकी वो जब बिकेगी तब ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें नहीं सर, अपने। लेकिन सर कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई चीज वैसी ना बिक रही हो, उसका ट्रेंड चेंज हो गया हो, तो बिकनी ना हो फिर। तो फिर गई, इसका मतलब है उससे प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, इनकम भी जनरेट नहीं होनी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपने घर में रोटी बनाई और खुद ही खा ली, ये नेशनल इनकम में, अब चीज तो बनी है ना, और उसमें पैसे भी लगे, आपने आटा लिया है, जो भी चीजें हैं, बिजली खर्च हुई है, तो क्या ये मुल्क की नेशनल इनकम में ऐड हो रही है? नहीं सर। नहीं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, ये बिक ही नहीं रही। जो चीज नहीं बिकती उसको जीडीपी में ऐड नहीं करते। तो ये एक किस्म का ड्रॉबैक भी आप कह लो कि ये क्या बात हुई सर, चीज तो बन रही है बिल्कुल, लेकिन जीडीपी का जो इन कॉन्सेप्ट सर है इन वो। सर इन द लॉन्गर रन आप जब खाओगे रोटी तो उससे आपको हेल्थ आएगी, हेल्थ से आप अच्छा प्रोड्यूस करोगे, तो अब पढ़ोगे आउटपुट लेकिन बढ़ेगा। वो तो निकल गया ना, वो आउटपुट तो ऐड नहीं ना हुई। जिस साल वो प्रोड्यूस हुई है उस साल तो नहीं काउंट हुई ना। अच्छा, अब आपको ये बता दिया। अब आपको जैसे मैं बताऊं, हम कहते हैं कि नेशनल इनकम को देखकर हम किसी भी कंट्री के बारे में ये बता सकते हैं कि ये डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है। जैसे दुनिया में जो सबसे ज्यादा जीडीपी है वो किस कंट्री की है, पता है आपको? सर यूएस। पाकिस्तान। जी नहीं ना, बिल्कुल। पा, हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान। ओ भाई, क्या हो गया, किधर रह रहे हो आप? अच्छा, बहरहाल वो आपको मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिसकी नेशनल इनकम है वो है यूएसए। और आपको ये बताता चलूं टू योर सरप्राइज कि वर्ल्ड जो टोटल वर्ल्ड जीडीपी है ना, उसका 24.1% यूएसए बनाता है। पूरे मुल्क में जितनी नेशनल इनकम जनरेट होती है या आउटपुट प्रोड्यूस होती है ना, उसका 24% यूएसए बनाता है।
नंबर 1 पे खड़ा हुआ है ये। और आपको पता है कि दूसरे नंबर पे कौन है, पता ही होगा। जापान। नहीं, चाइना। 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 बिल्कुल, चाइना। और इसीलिए यूएसए को चाइना से खा रहा है कि भाई ये क्या मसला है, और चाइना हमारा दोस्त बना हुआ है, इसी से हम थोड़े बचे हुए हैं अभी फिलहाल। तो उसको ये मसला है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। और आपको ये बता रहा हूँ, ये जो है ये दुनिया का 20%, ऑलमोस्ट कह लो 19 पॉइंट कुछ है, 20% जो वर्ल्ड जीडीपी है वो चाइना बनाता है। और आपको ये अभी हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने खाली नेशनल इनकम नहीं देखनी होती, आपने ये देखना होता है कि इसमें ग्रोथ कितनी हो रही है। तो अगर मैं कहूं कि जिस कंट्री में ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है पूरी दुनिया में, तो वो कौन सा मुल्क है, पता है? यूएसए। नहीं, वो चाइना है। दोबारा सुनो, एक होता है एक कंट्री सबसे ज्यादा जीडीपी या नेशनल इनकम कौन जनरेट करता है, वो तो यूएसए है, नो डाउट, वो बता भी दिया। आउटपुट सबसे ज्यादा वहां प्रोड्यूस हो रही है इतनी। लेकिन सबसे ज्यादा आउटपुट में इजाफा किस में हो रहा है हर साल? सबसे ज्यादा आउटपुट में इजाफा हर साल किस कंट्री में हो रहा है? वो चाइना है। और कहते हैं 2050 में चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन जाएगा, इसीलिए ग्रोथ में भी और जीडीपी में भी। तो इसीलिए यूएसए को प्रॉब्लम चल रहा है। और आपको पता है तीसरे नंबर पे कौन है? ये हसन, आपकी वीडियो भी आ रही है। हसन, वीडियो बंद कर दो, हमें डर लग रहा है। जी, अच्छा। तो तीसरे नंबर पे कौन है पता है आपको? बकरा। अच्छा, अच्छा, बस बस। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपको पता है कौन आता है? ये आपको बता रहा हूँ जापान। छोटा सा मुल्क है, लेकिन आउटपुट में वो अन्नी मचा रहा है। और वो मानना कि बहुत आगे तो नहीं है, लेकिन 4.8% जो है वो भी वर्ल्ड जीडीपी बना रहा है। और चौथे नंबर पे आपका जर्मनी आता है। ये डेवलप कंट्री दी आ रही है ना, सारी बात है सारे। तो चौथे नंबर पे जर्मनी आ रहा है, जो 4.1% कंट्री वर्ल्ड जीडीपी बनाता है। और पांचवे पे आपको सुन के अफसोस होगा कि वो कौन सा मुल्क है? वो है इंडिया। इंडिया। तो इंडिया जो है वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है, और कहते हैं 2050 में इंडिया दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जिस तरह से वो चल रहा है। अभी उसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इतनी ज्यादा नहीं है, 3.5% चल रही है। और ये यहाँ पर पहले पांचवें नंबर पे यूके था। यूके को इसने साइड पर किया है और खुद पांचवें पे आ गया। तो अब हम क्या मुकाबला करें इंडिया के साथ? पाकिस्तान क्या मुकाबला कर सकता है? तो एनीवे, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो नेशनल इनकम को देखकर हम किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस को, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को, वहां के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को जज कर सकते हैं। तो ये आपको बताना मकसद यही था। अच्छा, अब वापस चलते हैं हम उसी पे जो हम जहाँ से पढ़ रहे हैं बुक। अच्छा, ये बात हमने क्लियर कर ली है, ये आप खुद से पढ़ भी सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो जिस मुल्क में ग्रोथ, ये बार उन्होंने वैसे ही बताया भाई 18 2050, जो मैं बता भी रहा था, कुछ कुछ जो है ना वो मैच कर रहा है। ये ना थोड़ा पुराना है। आप अगर देखो ना सेकंड कॉलम, तो वहां पर अभी उन्होंने ना यहाँ पर यूके लिखा हुआ है, तो अब ये यूके रहा नहीं। ये ना ये इंडिया जो है ना, ये इधर को पहुंच गया है। यूके को उसने नीचे कर दिया। खैर एनीवे, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आगे आप एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी की हम काफी बात कर चुके हैं। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? वैसे आपने ये ओ लेवल में भी पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ा होगा, और आपने अभी स्कूल में भी पढ़ा होगा। आपको पता है जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है? जीएनआई जी भी सर। बोलते हैं जी। जी सर। क्या? सर जीडी सर जीडीपी अपन वैल्यू है उन गुड्स की जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और हम्म। जीएनपी जो कंट्री से बाहर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, मगर रिसोर्सेज कंट्री के यूज होने चाहिए। ओके, ऑल राइट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपके जहन में भी रहे और प्रॉब्लम ना हो आपको। ये मैं, मेरी बात नहीं मान रहा था। अच्छा, यहाँ आ गया। तो अगर मैं जीडीपी की बात करूं, और जैसे अभी बताया भी याया ने। अच्छा, इसको जरा छोटा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है ना ये, तो इसको फॉन्ट सर इसका, ये बहुत बड़ा हो गया है। हाँ इसको छोटा ही कर रहा हूँ। ये इतना, काफी इंच का है ये। हाँ इसको जी, ये थोड़ा देखो। कर लो। अच्छा, ये देखिए अपना जीडीपी। अच्छा, अब इसको हम क्या कहते हैं कि इट इंक्लूड्स द मार्केट वैल्यू
तो 10 मिनट से कोई नहीं, अगर ये सेशन एक्सपायर होता है तो आपने दोबारा से ज्वाइन कर लेना है। इट इंक्लूड्स द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, वो ये मार्केट वैल्यू से मुराद क्या होती है? जिस पर चीज बिकती है, जैसे अभी या से भी बात हो रही थी, जिस पे चीज बिकती है वो उसकी मार्केट वैल्यू है। बिकेगी तो मार्केट वैल्यू आएगी ना, नहीं बिकेगी तो नहीं आएगी। लेकिन वो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं एक साल के अंदर, वो उस कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस होने चाहिए, इन ए कंट्री। उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है, मैं आगे लिख रहा हूं, इट इंक्लूड्स multinationals as well, या इट इंक्लूड्स आउटपुट प्रोड्यूस बाय, क्योंकि बना तो वो यहाँ रही है ना, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीनेशनल्स एज वेल। अच्छा, अब जैसे अभी टिम हॉटन जो है खुला है अभी डिफेंस में, फेज 6 में, पता ही होगा आपको, है ना? जी जी। खुला है, तो अब आपको पता ही है ये कैनेडियन चेन है और बहुत ही मशहूर है, टॉप नॉच। और ऑफ कोर्स ये फास्ट फूड में भी डील करते हैं, कॉफी में भी डील करते हैं, और ये यूनिक अपने स्टाइल में बड़े आप कह लो कि प्रोमिनेंट हैं वैरायटी ऑफ डिशेस में। और जब अभी तो कहते हैं पाकिस्तान तो अगर डूब रहा है, तो द वेरी फर्स्ट डे कल लॉन्च हुआ है तो अन्नी मच गई थी वहां पर, आपको पता चला ये? और वो जो यस आईएमएफ सर। है ना, कहते हैं आईएमएफ कर्जे दे रहे, वो हैरान हुआ भाई ये कौन सा मुल्क है जहां पर ये लोग जो है ना वो मुल्क डूब रहा है तो इधर जो है वो महंगी तरीन एक चेन आई है तो लोगों ने अन्नी मचा दी, चलो चले, यानी कि इतना पैसा लोगों के पास है। तो वो सरप्राइज हुआ होगा आईएमएफ, जिससे हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कर्जा दे दो, कर्जा दे दो। तो शर्म का मुकाम भी साथ है कि आईएमएफ सोचता होगा यार ये इतना लोगों का पैसा है तो ये खुद ही अपने मुल्क को कर्जा दे दे तो ये बच जाएंगे, इनके पास इतने डॉलर होंगे, और लेने हमसे पड़ रहे हैं। भारत क्या कह सकते हैं? तो आपने याद रखना मल्टीनेशनल, लेकिन आगे मैं लिख रहा हूं, बट इट डज नॉट इंक्लूड द द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय those businesses who belong to the same country, who belong to the same country, but produce in another country। ये जो मैंने लिखा है ये भी आपको समझना जरूरी है कि जीडीपी में वही चीजें आती हैं जो आपके मुल्क में बन रही हैं, वो चाहे आपकी लोकल फर्म बना रही है, लोकल बिजनेस बना रहा है, या कोई मल्टीनेशनल बना रही है, क्योंकि रिसोर्सेज पाकिस्तान के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो टिम हॉटन आया है, वो जो बनाएगा वो पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड होगा। अच्छा, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी है लेकिन वो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रही, जैसे आप कह लो एचपीएल जो है ना वो लंदन में भी है। अब एचपीएल अगर लंदन में है लेकिन पाकिस्तान बेस्ड है ना, लेकिन वो जो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों को दे रहा है, वो पाकिस्तान की जीडीपी में ऐड नहीं होगी, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। तो आपने ये याद रखना है कि क्या चीज जीडीपी में आती है और क्या नहीं आती। इट्स नॉट अबाउट कि वो बिजनेस उस कंट्री से बिलोंग करता है कि नहीं, इट्स अबाउट कि क्या उस मुल्क में चीजें बन रही हैं बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट कंट्री। वो चाहे बिजनेस जहां का भी हो, लोकल है या फॉरेन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये है हमारे पास सर जी। सर, अगर वो ऐसी जगह प्रोड्यूस हो रही हो जिसे दोनों मुल्क क्लेम कर रहे हो अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी। ऐसे नहीं होता, क्लेम नहीं करते, और टेरिटरी है तो वो किसी भी दोनों में से किसी भी मुल्क में वो नहीं आएगा, ये याद रख लें। अच्छा, इसी तरह से अब एक और टर्म जो यहाँ पे इस्तेमाल हुई हुई है वो है जी, हम उसको जीएनपी भी बोलते हैं, और आपकी यहाँ की बुक में जीएनआई लिखा हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है, अब ये पी फॉर प्रोडक्ट है और आई फॉर क्या है, बताओ? इनकम। जी बिल्कुल। तो अभी हमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट यानी कि आउटपुट और इनकम एक ही बात है ना, वो बराबर है। तो आप ये दोनों में से कोई भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इसे कहेंगे कि इट इंक्लूड्स, ये मैं आसान सर एक करके लिख रहा सवाल, हूँ। मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी बोले।
सर ये जैसे जीडीपी है, तो जैसे यूनियन है, ट्रेडिंग यूनियन, जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो उसके यूनियन जो प्रोड्यूस कर वो भी जीडीपी में आता है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। वो जीडीपी में नहीं आता। वो ये होगा कि जैसे ना जर्मनी है, मैं एग्जांपल देता हूँ, तो या इटली है जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। तब होता ये है कि यूरोपियन यूनियन बाद का इनको सपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो वो पैसा आएगा, लेकिन वो बाहर से आए तो वो जीडीपी में नहीं आ सकता। लेकिन वो कहाँ आता है मैं बताऊंगा। इसी तरह बाद का ये इटली, जर्मनी को, फ्रांस को टैक्सेस भी देने पड़ते हैं टू अनदर कंट्री, जैसे कि यूरोपियन यूनियन को ये देते हैं। तो वो भी, ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल आ भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन मैं इसके बारे में बात अभी आगे चल के करता हूं। लेकिन ये याद रखो कि जीडीपी में ओके। सिर्फ वही आना है जो उस मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। मुल्क में प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो जीडीपी में नहीं आ सकता। अच्छा, अभी पहले जीएनआई पूरा कर लूं तो फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब जीएनआई में क्या आता है? इट इंक्लूड्स द द आउटपुट produced by all businesses which belong to the same country, regardless of wherever they are produced wherever they are produced। मतलब वो दुनिया में कहीं पर भी प्रोड्यूस करें, लेकिन चूंकि उनका कंट्री ऑफ रीजन सेम कंट्री है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की अगर लोकल बिजनेसेस जो हैं वो मल्टीनेशनल बन गए हैं और बाहर चले गए हैं और वो बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की जीडीपी में तो नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया, लंदन में गोरमे है तो वो जीडीपी में नहीं आएगा, लेकिन वो पाकिस्तान की जीएनपी में या जीएनआई में आएगा। क्यों? क्योंकि जीएनआई और जीएनपी में इंक्लूड करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज जरूरत है। वो क्या? कि वो बिजनेस आपके कंट्री सर से सर जी। सर फिर तो जैसे टिम हॉर्टन्स है, वो काम तो पाकिस्तान में बेशक कर रहा है, पर वो ग्रोथ नेशनल इनकम तो उसको बाहर कनाडा में ही जाके मिलेगी ना। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही कहा। इसका मतलब है टिम हॉटन की जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो पाकिस्तान की जीडीपी में आएगी, पाकिस्तान की जीएनआई में नहीं आएगी। वो कनाडा की जीएनआई में आएगी, क्योंकि वो लेटर ऑन होगा क्या कि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे वो जो प्रॉफिट्स हैं वो कनाडा भेजते हैं। जब वो कनाडा भेजेंगे तो वो कनाडा के लिए इनकम है, ऑफ कोर्स। तो इसीलिए, और हमने पढ़ा है आउटपुट इनकम वगैरह बराबर होते हैं, तो वो उनकी जीएनआई में आएगी। बिल्कुल हमजा, आप सही कह रहे हो। तो आपको ये समझने की जरूरत है। अब कई लोग ये कहते हैं, सर क्या जीडीपी जीएनआई बराबर होते हैं? हो भी सकते हैं। वो कहते हैं। अच्छा, मैं इसका एक और फार्मूला यहाँ लिखना चाह रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर भी हो जाए और एमसीक्यूज आए तो प्रॉब्लम ना हो। वो क्या? कि मैं जीएनआई इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम, अच्छा प्रॉपर्टी इनकम, मैं ऐसे लिखता हूँ। सर प्रॉपर्टी इनकम कौन सी होती है? प्रॉपर्टी इनकम, आपने यार दूसरे मुल्क में इन्वेस्ट किया तो वहां से प्रॉफिट नहीं आ रहा आपके मुल्क में? ठीक ठीक है सर। प्रॉपर्टी पे जो आपको, आप बिजनेस कर रहे हो वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है आपको, प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इनकम पेड टू अदर कंट्रीज। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं समझाने लगा हूं आपको। मैंने आपको सर क्या मैं बताऊं, बताया? सर हाँ जैसे बताओ। सर आपका इसमें ये मतलब बनता है ना कि वो पैसे जो आपको बाहर के मुल्क से आ रहे हैं जो कि आपने इन्वेस्ट किए हैं, और वो पैसे जो कि आपके मुल्क से बाहर जा रहे हैं जो फॉरेनर्स आपके मुल्क में लगाए हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो हमजा, जबरदस्त। इसका मतलब है टिम हॉटन इन है तो उसी की बात करते हैं। टिम हॉटन जो कमा रहा है वो जब अपनी इनकम भेजेगा कनाडा में, तो कनाडा के लिए वो प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। पाकिस्तान तो उसके लिए अब्रॉड हुआ, सर कनाडा वो सर ऐड क्लास होगी। रीजॉइन कर लें, 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक खत्म होने लगी है। हाँ अभी, हाँ खत्म होने लगी, ठीक है, ओके ओके।